नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जो औरत रोज इस तरह पूजा में अक्षत चढ़ाती है, उसके पति को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, अक्षत चढ़ाने से जागेगी आपकी सोई किस्मत। जाने पूजा में चावल चढ़ाने का महत्व इस वीडियो में। आप रोज पूजा में चावल चढ़ाते हैं, मगर क्या आपको पता है कि भगवान को असल में किस तरह से चावल चढ़ाएं जिससे कि माता लक्ष्मी की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा हो? तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें। आज आपको इसकी पूरी जानकारी बताएंगे और साथ में बताएंगे चावल के आटे से चौक पूरना कैसे शुभ होता है, और साथ में ही ये भी बताएंगे कि चावल के दाने हर देवता को चढ़ाए जाते हैं या किसी खास देवताओं को। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। मित्रों, चावल यानी अक्षत धार्मिक लिहाज से बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा में चावल के कुछ दाने ही आपकी सोई किस्मत को जगा सकता है, मगर कैसे? तो आइए जानते हैं। मित्रों, हर पूजा में अक्षत का प्रयोग जरूर होता है। लाल या पीले रंग से रंगे चावल पूजा में अक्षत के नाम से जाने जाते हैं। चावल के ये दाने विशेष पूजन सामग्री का हिस्सा होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इतना ही नहीं, चावल के आटे से अगर आप चौक पूजते हैं तो भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी माना जाता है। यदि पूजा में अक्षत का प्रयोग ना हो तो ये विशेष चूक मानी जाती है पूजा में, क्योंकि मित्रों माना जाता है कि यदि अक्षत जिस पूजा में प्रयोग होता है, यदि पूजा में कुछ अन्य चीजें चूक वश छूट भी जाए तो अक्षत के चढ़ाने से वह भूल माफ मानी जाती है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें कुछ देवता या देवी को पूजा में चढ़ाने की मनाही होती है, जैसे कुमकुम, गणेश जी को तुलसी, शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। लेकिन अक्षत ऐसी महत्वपूर्ण पूजन सामग्री है जिसे हर पूजा में हर देवी देवता को चढ़ाया जाता है। अक्षत यानी चावलों के कुछ दानों का प्रयोग ही आपके घर में सुख शांति के साथ साथ धन समृद्धि सब कुछ दे सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि पूजा में आपको आखिर अक्षत कैसे चढ़ाना चाहिए जिससे भगवान आप पर प्रसन्न हो और आपको अन्न धन से मालामाल कर दें। तो बात करने दोस्तों, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी भी पूजा में आप अक्षत यानी चावल के दाने का प्रयोग करें, वह संपूर्ण हो, यानी कि चावल के दाने दूते नहीं होने चाहिए, क्योंकि मित्रों टूटा हुआ चावल अशुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर के खाने के लिए टूटे हुए चावल का इस्तेमाल करते हैं तो मार्केट से थोड़े ही सही पूजा के लिए साबित चावल लेकर आएं, क्योंकि ये चावल के कुछ दाने रोज भगवान को चढ़ाने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी बात दोस्तों, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि आपके पास धतूरा या कनेर का फूल नहीं भी है और आप उसकी जगह शिवलिंग पर शिव जी की पूजा में अक्षत चढ़ा दें तो आपको भगवान शिव की असीम कृपा, उनका असीम फल प्राप्त होगा। अक्षत चढ़ाने वाले को भगवान शिव धन और वैभव और सम्मान प्रदान करते हैं। अब बात करें तीसरी, तो मित्रों यदि आपके घर में आर्थिक समस्या बनी रहती है तो आपको अपने घर के मंदिर में माता अन्नपूर्णा की स्थापना करनी चाहिए, और साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी प्रतिमा को आप चावल के ढेर पर ही स्थापित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं अगली। मित्रों, देवताओं का प्रिय अन्न है चावल। जी हाँ, चावल, और यही कारण है कि इसे देवतान्न भी कहा गया है। इसे सुगंधित द्रव्य कुमकुम के साथ भगवान को अर्पित करना चाहिए। ये आपकी जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है उनको पूर्ण करने का जबरदस्त उपाय है। अगली जरूरी बात मित्रों, पूजा में यदि आप चौक बना रहे हैं तो उसमें गेहूं के आटे के साथ चावल का आटा भी प्रयोग करें। रंगोली बनाने में भी इसका प्रयोग करें। फिर देखना कैसे आपके घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर खुद ही आती हैं।
और जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वो घर तो खुद ही माला माल हो जाता है। उस घर का कोई भी सदस्य कभी दुखी नहीं रहता है। अब बात करने दोस्तों अगली, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अपने इष्ट देव के नाम से भी अक्षत का चढ़ावा आपको जरूर करना चाहिए। ये आपके घर में सौभाग्य लाएगा और आपको मालामाल कर देगा। और एक जरूरी चीज आपके, अगर आप जल्द ही मालामाल, धनवान और सभी परेशानियों को अपने घर से दूर करना चाहते हैं तो मित्रों, पूजा में अक्षत चढ़ाते समय आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, पूजन के समय अक्षत इस मंत्र के साथ ही भगवान को समर्पित करना चाहिए। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ये मंत्र आप अक्षत को भगवान को अर्पित करते समय जरूर बोलें और अपने जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है उसको साथ में बोलें। फिर देखना कैसे जल्द से जल्द आपकी ये मनोकामना पूरी होती है। तो अगर ये बताई गई जानकारी आपको समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।